हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार जीपी खंडेलवाल साहब है। जीपी खंडेलवाल साहब बैंकिंग सेवा से भी जुड़े रहे। बैंकिंग सेवा के साथ साथ इन्होंने साहित्य सृजन भी किया और वर्तमान में ये साहित्यिक अकादमी के कोषाध्यक्ष भी हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। इनसे इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे, साथ ही इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और बैंकिंग सेवा से जुड़े होने के बावजूद भी साहित्य सृजन इन्होंने जारी रखा। इस बारे में इनसे जानेंगे। आइए बात करते हैं जीपी खंडेलवाल साहब से। जीपी खंडेलवाल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। खंडेलवाल साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं, आपकी जो सेवा रही कहाँ कहाँ रही? वैसे संक्षिप्त में गौतम साहब बता चुके हैं, फिर मैं बता देता हूँ। जी। मैं गिरिराज प्रसाद खंडेलवाल हूँ। मेरा तखल्लुस आनंद में लगाता हूँ और मैं बैंक सेवा से संबंधित रहा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य प्रबंधक से मैं रिटायर हुआ हूँ 2015 में। जी। जहाँ तक मेरी शैक्षणिक योग्यताओं का सवाल है, मैंने बीएससी, एमए इकोनॉमिक्स, एलएलबी और बैंक में प्रोफेशनल डिग्री होती है CIIB जी करते हैं। और रिटायरमेंट के बाद मैंने जो आयुर्वेद में डिप्लोमा किया, आयुर्वेद में जी डिप्लोमा किया। जहाँ तक मेरे जन्म का संबंध है, मैं सामान्य परिवार में मेरा जन्म हुआ है। कोटा में ही जन्म हुआ है मेरा। शिक्षा मेरी गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ स्कूल भगवानपुरा में, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में, दोनों जगह मेरी शिक्षा जी है। बैंक सेवा में मैं 1977 में आ गया था। उसके बाद जो जो प्रमोशन होते गए, स्थानांतरण होता गया और मैं 13 जगह पर बीच में अपने नौकरी के दरमियान ट्रांसफ़र हुआ हूँ और फाइनली मैं टोंक में मुख्य प्रबंधक पद से रिटायर हुआ हूँ। साहित्य में मेरी रुचि प्रारंभ से ही रही है। कॉलेज के वक्त से ख़ास तौर से जब गर्मी की छुट्टियाँ लगती थी तो हम जो है डिजिटल लाइब्रेरी हुआ करती थी वहाँ पे बाग में जी। तो सुबह जाते थे और शाम को मैं वहाँ से लौट के आता था। बड़ा साहित्य मुझे अच्छा लगता था। जी जी। और बैंक सेवा के दरमियान भी थोड़ा बहुत मेरा लेखन कार्य चलता रहा, लेकिन इसने गति पकड़ी रिटायरमेंट यानी 2015 के बाद। जी। और इस बीच में मैं करणी आश्रम वालों के संपर्क में आया। जी। वहाँ पे इन्होंने कोटा का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना रखा है, जहाँ पर हर शनिवार को कुछ न कुछ अलग तरह की गतिविधियाँ होती हैं जी। जिसमें कवि सम्मेलन भी होता है महीने के अंतिम शनिवार को। जी जी। तो वहीं से मैं यहाँ के काव्य मंच से जुड़ा हूँ और शुरुआत में मुझे यहाँ के जो है वरिष्ठ कवि बंधु हैं रामू भैया और ये हरिमोहन जी शर्मा साहब जी, शिवराज जी श्रीवास्तव साहब, इनसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली, सहयोग भी मिला और आशीर्वाद भी मिला। उसी के प्रताप से मैं अपने कुछ शब्द अपनी 4 पुस्तकों में दे पाया हूँ। और वो चारों पुस्तकें, सबसे पहले जो है मैंने प्रेरणा प्रदीप लिखी थी। प्रेरणा प्रदीप में समाज को संदेश देने के लिए कुछ कविताओं को मैंने संयोजन किया था। उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ा और गीता में जो 700 श्लोक हैं संस्कृत के, उनका अनुवाद करके हिंदी में काव्यानुवाद करके मैंने जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जी, जो कि पसंद आया लोगों को। और तीसरी मेरी पुस्तक आई आत्मदीप। ये मैंने तब लिखी, मैंने जब इसको लिखने का मेरे दिमाग में विचार तब आया जब मैंने किसी विधवा को रोते देखा तो मुझे बड़ा ऐसा लगा। मैंने कहा इनका जीवन, इस तरह की महिलाओं का जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। उससे फिर मैंने आत्मदीप लिखी और चौथी जो है आशादीप लिखी। वो भी जो है समाज को संदेश देने वाली ही उसके अंदर कविताएँ। जी। खंडेलवाल साहब, आपने किन किन विधाओं में लिखा? मैंने काव्य में ही लिखा। जी।
गद्दे पत्ते को मैं पत्ते को छुआ मैंने, जी जी, गद्दे को नहीं छुआ। बहुत बढ़िया। तो आपने जो 4 पुस्तकें सामने लाए आप समाज के, तो आपने एक समाज को संदेश देने का जी। काम किया है। बहुत अच्छी बात है खंडेलवाल साहब। खंडेलवाल साहब, आप साहित्यिक अकादमी के कोषाध्यक्ष हैं वर्तमान में। एक्चुअली वो जो है अखिल भारतीय साहित्य परिषद है जी 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 कोटा में, उसकी जो यूनिट है जी। उसका मैं कोषाध्यक्ष। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें साहित्यकारों के लिए क्या काम किया जाता है? साहित्यकार जो राष्ट्रीय भावना वाले जो साहित्यकार हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, जी। इससे तो सबका स्वागत है जी लेकिन हमारा एक तरह से आह्वान उन कवियों को है जी जिनमें राष्ट्रवाद की भावना है और उसी के ऊपर वो लिखते हैं। समाज में से कई बुराइयां हैं, कई जो है इस तरह की परिस्थितियां भी उनसे प्रभावित होकर भी लिखते हैं। कभी लिखना भी चाहिए जी, मनुष्य भावनाओं का तो बदला है। बिल्कुल। तो ऐसा है, विचार हमारे जो है राष्ट्रवादी ही हैं कवियों। जी जीपी खंडेलवाल साहब, जो आपने साहित्य सृजन किया, तो इसके पीछे प्रेरणा स्रोत आपके कौन रहे? प्रेरणा स्रोत कौन रहे? प्रेरणा स्रोत तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि मैं रोज़ाना कुछ न कुछ प्रवचन सुनता हूँ जी महाराज जी के, जी सत्यमित्रानंद जी के, राघवाचार्य जी के, और इस तरह से कई मैं सुनता हूँ। तो उनसे जो मुझे राजेश्वरानंद जी के, जी उनसे मुझे कई बार इस तरह की प्रेरणा हुई कि मुझे इनके विचारों को समाज के सामने रखना चाहिए ताकि उसे कुछ दिशा मिल सके। जी उस हिसाब से मैंने लिखा। खंडेलवाल साहब, आपकी जो रचनाएं हैं वो पत्र पत्रिकाओं में भी छपी होगी? नहीं, मैं तो पुस्तकें खुद ही छपवाई हैं। जी मैंने जी उसके प्रयास किया था, नहीं छापी तो मैं पीछे भी नहीं पड़ा। मैंने कहा अपन तो स्वांत सुखाए लिखते हैं अपन। जी जी अपने को अच्छा लगता है लिखना, अगर कोई पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़े तो कम से कम मुझे तो संतुष्टि मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आत्मसंतुष्टि खुद को मिल जाती है। बहुत अच्छे विचार है। कोई रचना हो आपकी, सुनाए दर्शकों को। सुनाए। अभी मेरी जो अंतिम पुस्तक छपी थी उसकी ही एक रचना है, वो भी समाज को ही संबोधित है। और समाज में एक आजकल का काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ इस तरह का संबोधन चल गया है कि उस पर जो है हम सब लोग इसे ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो आधुनिकता का तकाजा है, क्या हो गया ऐसे बोल। जी जी। तो साहब सुनिए आप जी मेरी कविता। अरे यार पापा, ये संस्कृति है कैसी, ये कैसा चलन है, सभी आँख नीचे न मुँह पर शिकन है। ये संस्कृति है कैसी, ये कैसा चलन है, सभी आँख नीचे न मुँह पर शिकन है। न तहजीब कोई न द्रग में शर्म है, न तहजीब कोई न द्रग में शर्म है, इसी से ही है आधुनिक यह वहम है। यही सुनते सुनते ये दिल आज कांपा, अरे यार पापा, अरे यार पापा। कहाँ थे हुए लक्ष्मण जैसे भ्राता, थे भाभी को भी मानते अपनी माता, हुए कैसे संबंध विकसित वहीं पर, यही आधुनिकता है शायद यहीं पर। इसे देख दिल मेरा करता है स्यापा, अरे यार पापा, अरे यार पापा। इधर माँ से भी सुत कहे यार सुनना, इधर बाप से भी कहे यार पापा, भाई बहन से भी जो यार बोले, बहू भी ससुर से कहे यार पापा। सभी मित्रवत हैं अजब है याराना, सभी मित्रवत हैं अजब है याराना। क्या याराना है, क्या मित्रता है जी। सभी मित्रवत हैं अजब है याराना, सभी प्रेम संबंधों को कैसा नापा, अरे यार पापा, अरे यार पापा। नहीं कहता मैं ना बने आधुनिक हम, मगर इसकी भोंडी नकल ना करें हम। जो संबोधनों में
रहेगा न आदर तो घुट जाएगा संस्कृति का ही तब दम। सभी जाग जाए तभी मैंने जापा, अरे यार पापा, अरे यार पापा। अंतिम है जी। नहीं सोचते यार कहते किसे हैं, सभी रिश्ते के आदर के खूंटी टंगे हैं। नहीं सोचते यार कहते किसे हैं, सभी रिश्ते आदर के खूंटी टंगे हैं। न शब्दों का चिंतन न भावों का सिंचन, असत आधुनिकता के आगे ठगे हैं। नहीं अब भी सुधरे जो हम आप ही तो, नहीं अब भी सुधरे जो हम आप ही तो, सुधारेगा शायद हमें सब का बापा। अरे यार पापा, अरे यार पापा, अरे यार पापा, अरे यार पापा। बहुत बढ़िया रचना खंडेलवाल साहब आपने सुनाई। वास्तव में ये जो आज देखा जाता है समाज की जो विकृति में आ रही है, समाज में जो विकृति आ रही है, वो आपने सुनाई। आपकी कौन कौन सी जो कृति है जो प्रकाशित हो चुकी, दर्शकों को बताया। ये मेरी सबसे प्रथम पुस्तक है प्रेरणा प्रदीप जी, समाज को संदेश जी। दूसरी पुस्तक है गीत गीता, ये गीता के 700 संस्कृत के श्लोकों का पद्यानुवाद जी, साधारण भाषा में। तीसरी पुस्तक के साथ आत्मदीप, और ये भी समाज को संदेश देती है। और अंतिम है ये आशा गीत, ये भी समाज को संदेश देती है। और आशा गीत से ही मैंने वो अपनी कविता जी 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 जी। खंडेलवाल साहब, आपकी और भी कृति सामने आने वाली है प्रकाशाधीन है। जी हाँ। कौन सी पुस्तक है जिसमें आपने समाज के लिए क्या संदेश उसमें लिखा? अभी जो है मेरा अंतिम दौर चल रहा है उस पुस्तक का जी, जिसका मैंने नाम रखा है मानस मोती जी। और मानस मोती में श्री रामचरितमानस के वो मोती हैं जी, वो चौपाइयाँ हैं, वो दोहे हैं जिनकी चमक अगर समाज स्वीकार कर ले तो वो निश्चित तौर से आलोकित होगा, उससे वो लाभान्वित होगा। जहाँ पर रामचरितमानस करीबन 1100 या उससे भी ज़्यादा पेजेस की पुस्तक है, मेरी पुस्तक करीबन 100 पृष्ठों की रहेगी, इसके अंदर ही रहेगी जी, ताकि वो व्यक्ति भी जो एक बड़ी पुस्तक को देख के साइकोलॉजिकली जो है अटैक हो जाता है उनको, जी जी, तो वो उसको देख सकें, उससे कुछ ग्रहण कर सकें। जी। खंडेलवाल साहब, जैसे आपने गीत गीता लिखी, जी। तो गीत गीता में आपने क्या दर्शाया, मतलब क्या आपने उसका जो हिंदी में अनुवाद किया उसमें समाज को क्या परोसा आपने उस? जी, मैंने इसमें अपनी तरह से कुछ नहीं दर्शाया है। जी जी, जो उसके श्लोक हैं जी, वैसे तो हिंदी में उनका अनुवाद मिल जाता है, बिल्कुल, लेकिन मैंने उनका संस्कृत श्लोकों का पद्यानुवाद हिंदी में किया है। जी। तो वो इस तरह की भाषा में है कि एक सामान्य व्यक्ति भी, एक 7वीं 8वीं क्लास पढ़ने वाला बच्चा भी इसको समझ सकता है और उसमें प्रेरणा ले सकता है जीवन के लिए, पढ़ाई में भी, जीवन के हर क्षेत्र में। गीता तो आप जानते हैं, बिल्कुल, गीता जीवन के हर क्षेत्र में आपको कुछ न कुछ संदेश जरूर देती है। बिल्कुल सही है बात। खंडेलवाल साहब, कोई रचना और आप हमारे दर्शकों को सुनाएं? जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, एक और कविता सर, ये अभी प्रकाशित नहीं हुई है। जी, यह है धरती पर स्वर्ग। बिल्कुल। स्वर्ग नहीं आएगा भू पर, स्वर्ग नहीं आएगा भू पर, क्यों ना इसको स्वर्ग बनाए। पृथ्वी को ही क्यों ना स्वर्ग बना दिया जाए। जी जी, स्वर्ग नहीं आएगा भू पर, क्यों ना इसको स्वर्ग बनाए। छोड़ के झगड़े आपस के सब, प्रेम से सबको गले लगाएं। बहुत बड़े। नर्क बनाए ना धरती को, करके इसका अंधा शोषण। पर्यावरण जी, नर्क बनाए ना धरती को, करके इसका अंधा शोषण। इससे पोषित रहे साथ ही
देते रहे इसे भी पोषण। वन वे ट्रैफिक कभी न चलता, वन वे ट्रैफिक कभी न चलता, ना ही है अतिरेक स्थायी। वन वे ट्रैफिक कभी न चलता, ना ही है अतिरेक स्थायी। एक तरफ से अपन लेते रहें, जी जी, कुछ नहीं दे तो हमें नुकसान होगा ही होगा। लेते हैं देना भी पड़ता, इस जग की यह ही सच्चाई। बिना लेन देन के जो है दोनों तरफ से लेन देन होना चाहिए, तो जी। आपका व्यवहार, आपके संबंध मजबूत रहते हैं। इसी तरह से प्रकृति के साथ हमारे संबंध हैं। बिल्कुल। अब तक लेते ही आए हैं धरती माँ से सभी संपदा, अब तक लेते ही आए हैं धरती माँ से सभी संपदा। सुख सुविधा से जीना है तो करना होगा फर्ज भी अदा, वरना जीना हो जाएगा, वरना जीना हो जाएगा। मुश्किल ना जो अब सुध आई, सांस भी लेना हो जाएगा, दूभरना जो की भरपाई। वृक्षारोपण अगर अपन नहीं किया वक्त पर, जी जी, सबसे ज़रूरी वो है। वक्त नहीं अब शेष सोचने का, ज़्यादा कुछ करना है। वक्त नहीं अब शेष सोचने का, ज़्यादा कुछ करना है। नहीं भरोसे रहो दूसरों के, खुद को ही संभलना है। नहीं भरोसे रहो दूसरों के, खुद को ही संभलना है। बहुत बढ़िया खंडेलवाल साहब, बहुत अच्छी रचना आपने सुनाई। खंडेलवाल साहब, आप बैंकिंग सेवा में रहे जी, क्योंकि एक व्यस्त व्यवसाय है, लेकिन फिर भी आपने अपने काव्य रचना को कैसे मैनेज किया होगा? नहीं उस टाइम मैंने बताया आपको, ज़्यादा नहीं लिख पाता था, समय नहीं मिलता था। जी जी, फिर भी कुछ से कुछ चलता रहता था। उसी वक्त मैंने पत्नी के ऊपर भी लिखी थी जी तो मैं यहाँ पे तो क्या सुनाऊँ जी जी वैसे तो शायद सबके लिए उसमें जी। उससे कुछ है। खंडेलवाल साहब, जब रिटायरमेंट हो गया उसके बाद पूरा समय आपने साहित्य सृजन के लिए लगाया, जी हाँ। तब आप कई काव्य गोष्ठियों से भी जुड़े होंगे, जी तो उसमें अपने हाड़ौती में भी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, जी। जो किन किन साहित्यकारों का आपका ज़्यादा जुड़ाव रहा? यहाँ पे सब जो है राहू भैया हैं, रामेश्वर जी शर्मा जी भैया, उनका भी बरादस्त रहा है मेरे ऊपर। जी जी, जो हमारे लोग शिवराज जी श्रीवास्तव हैं जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे काव्य हस्ताक्षर हैं जी उनसे भी मुझे बहुत सहयोग भी मिला है, आशीर्वाद भी मिला है, सानिध्य भी मिलता है। और हर तरह से वो मैं समझता हूँ कोटा में एक हस्ती है वो। बिल्कुल। और इसके अलावा और भी कई हैं। जी, शिवराज जी श्रीवास्तव साहब 2008 से इस मंच से जुड़े हुए हैं। वास्तव में आपने बहुत अच्छे यहाँ पे जी जी, बहुत बढ़िया उनका, और कई नवोदित साहित्यकारों को भी उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया है। आगे बढ़ती जाते जाते एक कविता आप और सुनाइए हमारे दर्शकों को। एक और कविता सुने था जी, जीवन में कुछ नया करो। कई लोगों को शिकायत रहती है कि क्या करें, जैसे हमारे जैसे सीनियर सिटीजन्स को क्या करें क्या जी करें। जी, तो उनके लिए अगर वो चाहें तो मैसेज ले सकते हैं। वार्धक्य भी सुख से बीते, चाहो तो ये मन में भरो। वाह, वार्धक्य भी सुख से बीते, चाहो तो ये मन में भरो। छोटा ही परिवर्तन लाओ, जीवन में कुछ नया करो। वाह वाह, छोटा ही परिवर्तन लाओ, जीवन में कुछ नया करो। नया अलग कुछ करते रहो, जीवन में रंग भरते रहो। नया नहीं करते हो काम तो नई तरह से उसे करो। वाह, सतत गति जीवंत बनाती, गति ही होती जीवन है। सतत गति जीवंत बनाती, गति ही होती जीवन है। थमावारी दुर्गंध बिखेरे, गति ही दे संजीवन है। सुख दुख के व्यामोह में फंसकर, सुख दुख के व्यामोह में फंसकर, व्यर्थ में ही इसमें ना घिरो। जीवन में कुछ नया करो, जीवन में कुछ नया करो। प्रकृति स्वयं करती परिवर्तन, हर क्षण हर स्थान में। प्रकृति स्वयं करती परिवर्तन, हर क्षण हर स्थान में।
पर्वत नदियाँ सागर पौधे सभी जीव इस जहान में स्वयं में हो परिवर्तन आधे, स्वयं में हो परिवर्तन आधे, खिले फूल जैसे न खिलो, जीवन में कुछ नया करो, जीवन में कुछ नया करो। और अंतिम, सतत नया करते रहने से नई श्वास मिल जाती है, सतत नया करते रहने से नई श्वास मिल जाती है, नई श्वास यदि नहीं मिले तो सांसें ही चुक जाती हैं। वाह। मस्ती से जीना है तो ना, मस्ती से जीना है तो ना, मोम समान कभी पिघलो, छोटा ही परिवर्तन लाओ, जीवन में कुछ नया करो। वाह। जीवन में कुछ नया करो। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार जीपी खंडेलवाल साहब। जीपी खंडेलवाल साहब ने समाज के लिए 4 कृतियाँ सौंपी है और आने वाले समय में इनकी एक नई कृति और आने वाली है, मानस मोती नाम से। इन्होंने इनकी जो कृतियों में समाज के लिए, जो समाज में विकृतियां हैं और समाज में जो कुरीतियाँ हैं, उन पर काफ़ी लिखा है और इनका मानना है कि इन पुस्तकों को पढ़कर समाज एक नई दिशा की ओर जाए। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। बहुत बहुत